साहेब बंदगी। जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना कोई नहीं पत्याए। जाके मुनिवर तप करे, जिसके लिए मुनिजन, ज्ञानीजन, तपस्वी जन तपस्या करते, वेद थके गुण गाए, और वेद शास्त्र गुण गाते गाते थकते हैं। सोई देव सिखापना कोई नहीं पत्याए। कहते हैं कि उसी का मैं सिखापन देता हूं, उसी को मैं सिखाता हूं, कोई नहीं पत्याए, कोई पत्याता नहीं। जाके मुनिवर तप करे, हमारे ऋषि महर्षि, हमारे आदर्श महापुरुष जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, गुफाओं में बैठकर तपस्या करते थे। किस तत्व के लिए, किसके लिए तपस्या करते थे? अद्भुत बात है। एक आदमी घर संसार बसाता है, एक आदमी घर संसार छोड़कर तपस्या में चला जाता है। एक रज्जब के लिए बात आती है कि रज्जब की शादी होने वाली थी, बारात लेकर के वो जा रहे थे, तो उसका जो गुरु था मलुकदास, वो अपने कुटिया में था, तो सोचा कि भाई मैं दर्शन कराऊं, तो वहां से उतरा और उतर करके वो गया, जो घोड़ी में बैठा था वहां से उतर करके गया। मोर जो क्या कहते हैं सिर में बांधे रहते हैं, मोर जो भी बांधे रहते हैं, दुल्हा बांधे रहते हैं, वैसे पहन करके वो गए। और गए तो उनके गुरु ने संबोधित करके कहा, रज्जब तूने गज्जब किया, रज्जब तूने गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक में और इसी बात को सुन करके ऐसे उसके अंदर आंदोलन खड़ा हुआ, वो बारात के साथ में जाने के छोड़ करके वो दूसरे तरफ भाग गए। साधना तपस्या में लग गए। मेरे कहने का मतलब कि एक व्यक्ति सुख के लिए, आनंद के लिए एक परमात्मा तत्व की खोज करता है, साधना तपस्या में लगता है, और एक आदमी उसी के लिए घर संसार बसाता है ना अद्भुत? दोनों उसी चीज के लिए जा रहे हैं, दोनों सुख चाहते हैं, दोनों आनंद चाहते हैं, दोनों शांति चाहते हैं, लेकिन दोनों की दिशा बिल्कुल अलग हो जाती है। एक छोड़ता है, एक पकड़ता है, एक छोड़ता है, एक पकड़ता है। कहीं न कहीं तो बुनियादी भूल तो जरूर है, चाहे इधर है चाहे उधर है। वैसे अगर और गहराई से हम देखें, ना तो छोड़ना है और ना पकड़ना है, बस समझना है। समझना है तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और समझना है तो पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः वो सहज हो जाएगा, छूट जाएगा। तो जो मुनि जन हैं, ज्ञानी जन हैं, तपस्या और साधना करते थे, किस तत्व के लिए? सबसे उपराम होकर के, सबसे हट करके, अंतर्मुख होकर के किस तत्व को समझना चाहते थे, किस तत्व के लिए प्रयास करते थे। वैसे हमारी दो परंपरा में कभी अपने प्रवचन में कहा भी हूं, दो परंपरा, एक पश्चिम की परंपरा, एक पूर्व की परंपरा। पश्चिम की परंपरा प्रार्थना प्रधान है और हमारी पूर्व की परंपरा ध्यान प्रधान है। यहाँ के ऋषि महर्षि ध्यानी हुए, यहाँ बड़े बड़े देवी देवताओं के चित्र भी दिखाए जाते हैं, चाहे शंकर के, विष्णु के, कृष्ण के, सब ये ध्यान करते रहे। ऋषि महर्षि भी ध्यान की बात करते रहे। उपनिषद में ध्यान की चर्चा है। योग दर्शन जो शास्त्र है वो तो ध्यान का ही है। सांख्य भी ध्यान की बात करते हैं, बुद्ध और महावीर ध्यान की बात करते हैं। तो क्या ध्यान है?
वो सब तरफ से मुड़ करके अंतर्मुखी होने की बात, वो सबसे हट करके अपने में आने के लिए ये ध्यान की प्रक्रिया है। हमारा जो बहिरंग वृत्ति है, हमारे बाहर की ओर जो वृत्तियां फैली हुई है, बटी हुई है, इंद्रियां बहिर्मुख है, वृत्तियां बहिर्मुख है, और उसको समेट करके अपने में ठहरने की जो कला है वही ध्यान है। भूत भविष्य को छोड़कर वर्तमान में होने की कला ही ध्यान है। तो इस तत्व के लिए, उस आत्म तत्व में स्थिति के लिए, उस सत्य में स्थिति के लिए हमारे जो साधक हैं, ऋषि महर्षि हैं, ध्यान की। तो कहते जाके मुनिवर तप करे, जिसके लिए मुनिजन ज्ञानीजन तपस्या करते, वेद थके गुण गाए, और वेद गुण गाते गाते थकते हैं। किसके? उस आत्म तत्व के, जीव तत्व के, परम तत्व के गुण गाते गाते थक, नेति नेति कह देते। एक जगह तो ऋषि लोग कहे हैं कि उस तत्व की बात हमने सुना है, उसी को कह देते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि उसका किस प्रकार से व्याख्या किया जाए, किस प्रकार बताया जाए। तो साहब कहते हैं वेद थके गुण गाए। वैसे तो वेद में अधिकतम कर्मकांड की बातें बहुत ज्यादा है, आत्मज्ञान की बातें तो बहुत थोड़ी, कहीं कहीं है, छुटपुट है, लेकिन वो भी हीरे मोती की तरह है। लेकिन उसके बाद जो उपनिषद का जो वेद का उत्तर काल है, उपनिषद है, उपनिषद तो आत्मज्ञान का खजाना ही। फिर शास्त्र है, शास्त्र में भी इसकी चर्चा है, और संत परंपरा है, बुद्ध महावीर की परंपरा है, वो तो ज्ञान प्रधान ही है। वो कर्मकांड से ऊपर उठ करके, उपासना से ऊपर उठ करके अब ज्ञान की ओर चले। गीता को देखिए, गीता का ज्ञान देखिए, अद्भुत अद्भुत लगता है, अद्भुत लगता है। हालांकि युद्ध की पुट में उसको पिरोया गया है, और उसमें भी आत्मज्ञान की बात जो कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मदीप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। ये बहुत मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। साहेब कहते हैं कि जाके मुनिवर तप करे, वेद थके गुण गाए, सोई देव सिखापना। मैं उसी तत्व की बात करता हूं जो ऋषि महर्षि चर्चा किए, जिस आत्म तत्व की, जिस परम तत्व की बात करते हैं, जिस आत्म तत्व की महिमा गाते हैं, उसी की चर्चा मैं करता हूं, उसी की बात मैं बताता हूं। कोई नहीं पतियाए, कोई नहीं पतियाए मतलब कुछ तो पतियाते हैं। तभी तो कबीर साहब से लेकर के ये बात आई है, ऋषि महर्षियों से लेकर के ये बात आई है। सांख्य जो दर्शन आत्मज्ञान का अद्भुत दर्शन है, सांख्य दर्शन अपने आप में अनूठा दर्शन है, जिसके लिए गीता में कहा गया सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्धों में मैं कपिल हूं। वो कपिल का सांख्य दर्शन अद्भुत, और उसमें जो चर्चा है ज्ञान की, वो आज तक की चला आ रहा है। योग की चर्चा चली आ रही है। तो ये कुछ तो सुनने वाले हुए हैं, तभी तो चली आ रही है। लेकिन अधिकतम लोग इसको नहीं समझते, इससे दूर होते। इसीलिए साहब कहना पड़ता है कि कोई नहीं पतियाए। मतलब अधिकतम लोग तो समझते नहीं, कोई कोई सुनने वाले होते। साहब कहते हैं वो जिस आत्मज्ञान की चर्चा, जिसके लिए ऋषि महर्षि साधना और तपस्या करते रहे, जिसके गुण गाते गाते वेद भी थकते हैं, उसी तत्व की चर्चा मैं करता हूं, लोगों को समझाने की चेष्टा करता हूं, लेकिन अधिकतम लोग समझना नहीं चाहते। साहिब